तो रिटेन कैसे करेंगे ये सारी की सारी चीजें, राइट? यू आर ब्रिंगिंग फ्रॉम हेयर, या एब्सोल्युटली भाई. सो रिटेंशन, अब सारी की सारी चीज आती है, सर इतना कुछ पढ़ना है, वी हैव बोर्ड्स, वी हैव ग्रेड 11, ग्रेड 12. सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि यार मेरी इतनी अच्छी मेमोरी है ही नहीं, राइट? AR एब्सोल्युटली, जो फीस है हमारी वो हमारी इंस्टॉलमेंट में ही है, राइट? नो, आई विल नॉट बी टीचिंग फिजिक्स गाइस. आशीष सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, ही विल बी टेकिंग केयर ऑफ दोज क्लासेस एंड वी विल हैव सम मोर ग्रेट टीचर्स कमिंग एंड टेकिंग दोज क्लासेस, राइट? आई एम अ गुड स्ट्रैटेजी पर्सन, जो मैं स्ट्रैटेजी बना देता हूँ आप लोगों के लिए, ये सारी रिटेंशन वगैरह वाली, माई टीम डज दैट. सो या AR, रिगार्डिंग योर क्वेश्चन, पे द कोर्स फी इन इंस्टॉलमेंट. येस, इट इज इन इंस्टॉलमेंट. इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो बाहर मार्केट में जो कोर्सेज हैं, इंस्टॉलमेंट जनरली कोचिंग सेंटर्स क्या करते हैं, इंस्टॉलमेंट प्लान बनाते हैं, बट बल्क पेमेंट 60-70%, 80% पहले ही ले लेते हैं, ठीक है? बाकी रेस्ट 20-30% बाद में देते हैं, राइट? बट हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आप एक बार ध्यान से अगर देखोगे तो पहले 6 मंथ्स की जो फीस है वो 6 मंथ्स में ली जा रही है, नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट नेक्स्ट 6 मंथ्स में आएगी, वो आपको बाद में ही पे करनी है. सो इट्स एन इवन स्प्लिट. ऐसा नहीं करा कि पहले आप ज्यादा दे दो बाद में कम दे दो. और इनफैक्ट अभी जो आप कोर्स प्राइस देखोगे, इतना कम कोर्स प्राइस आपको कहीं नहीं मिलेगा. द थिंग्स दैट वी आर गिविंग यू मार्केट में नहीं मिलेगा. आप किसी भी सर्विस प्रोवाइडर के पास जाकर देख लो जो अच्छा करते हैं, बट देन द कोर्स दैट Amazon इज ऑफरिंग राइट नाउ, इट्स स्टुपेंडसली लो, राइट? बहुत कम है, राइट? 20,000, राइट? एंड वो भी इंस्टॉलमेंट्स पे भी करना है. अभी आपको सिर्फ 10,000 देना, 9,999, और बाकी 6 महीने के बाद, राइट? यस, SH 11th खराब हो गया है. मैं रिपीट कर चुका हूं ऑलरेडी कि 11th खराब हो गया है, कि हम कैसे कराने वाले हैं एंड सो ऑन. 11th कैसे पास कर लिया HC, अभी 11th तो 12th कैसे पास कर लिया HC, अभी तो 12th का होगा. 12th के एग्जाम्स होने वाले हैं, राइट? ओके, रिटेंशन. सो लेट्स कम टू रिटेंशन देन. सो इतना सारा कोर्स है, बोर्ड्स, ग्रेड 11th, इन सब का रिटेंशन कैसे होने वाला है, राइट? कैसे हम रिटेन रखेंगे? एक ना, सो व्हाट वी डिड वाज वी रिसर्च दिस एंड वी वर चेकिंग ऑनलाइन. इनफैक्ट आप जाकर भी देख सकते हो. दिस इज कॉल्ड एज एबिंगहॉस फॉरगेटिंग कर्व, राइट? यू कैन गो एंड सर्च ऑन गूगल एज वेल. बहुत कॉमन है, राइट? मिल जाएगा. एबिंगहॉस के हिसाब से होता क्या है कि जो भी हम पढ़ते हैं एक दिन के अंदर, विद इन अ डे, मतलब 24 आवर्स के अंदर, यू विल रिटेन ओनली 33%, सिर्फ 33%, राइट? सिर्फ और सिर्फ 33% आप रिटेन कर पाओगे. यानी आज मैंने पढ़ लिया सब कुछ और घर जाकर 67% भूल गए. ऑल्दो ये जो नंबर्स हैं ये कुछ रिसर्च के ऊपर बैक्ड हैं, इसमें बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स डिपेंडेंट है. फॉर एग्जांपल, हो सकता है किसी बच्चे की मेमोरी अच्छी हो, राइट? हो सकता है कोई बच्चा ये इस बात पे भी डिपेंड करता है कि कोर्स कैसा है, राइट? कई हाई रिटेंशन वाले हैं. फॉर एग्जांपल बायोलॉजी, जो बच्चे मेडिकल की प्रिपरेशन करते हैं, उनके अंदर रिटेंशन थोड़ी सी और ज़्यादा मुश्किल हो जाती है, राइट? सो बट ये जेनरिक स्टडी है, सो वहाँ पर क्या है कि हमने एबिंगहॉस ने बोला, पूरी रिसर्च करके, ईयर्स ऑफ रिसर्च, कि आफ्टर अ डे अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग इन नॉर्मल कंडीशंस विदाउट कंसिडरिंग एनी अदर एक्सटर्नल फैक्टर्स, वो सिर्फ 33% रिटेन कर पाता है, राइट? कैन यू इमेजिन? मतलब आज हमने पढ़ा और हम सिर्फ 33% रिटेन कर पा रहे हैं. अब इतना टाइम कैसे होगा, राइट? अब इतनी सारी चीज़ें हम लोग कैसे रिटेन रखेंगे, राइट? तो दिस इज डेफिनेटली अ ग्रेव कंसर्न एंड दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन जिसकी वजह से हम लोग इतना एफर्ट डालते हैं और एंड में रिजल्ट नहीं आता, राइट? क्योंकि हमको पता ही नहीं कि हमको कब रिवाइज करना है. आपने आज इलेक्ट्रोस्टैट्स करा, 3 महीने बाद जाकर देखते हैं और ऐसा लगता है, ओह ये तो ऐसा लग रहा है पढ़ा ही नहीं, राइट? एंड वो बहुत प्रॉब्लम होती है. DH, please tell us all those important chapters. No, I'm not, ignoring your request, DH. So, all those important chapters, the teachers will tell, right? I don't have those list. वो जो request है वो मैं already दे चुका हूँ, right? Class notes आप देख सकते हो. पहले, I've given the list. So, 24 hours में अगर हम 33% करते हैं, 31 days के बाद it is 21% only. How will we retain? मतलब ये होगा कैसे यार? And that's the problem. मैंने इनफैक्ट मेरे बहुत अच्छे स्टूडेंट्स जिनका हम एक्सपेक्ट करते थे कि यार ये तो टॉप 100 AR के अंदर आएगा, और वो नहीं आ पाता था, राइट? बिकॉज कहीं ना कहीं रिविजन स्ट्रैटेजी वीक होती है, ठीक है? मैं चैप्टर 10 पर हूँ और मैं चैप्टर 1 भूल गया, राइट? मैं चैप्टर 9 पर हूँ, चैप्टर 2 या चैप्टर 3 भूल गया, राइट? और वो दोबारा उतना टाइम लगाना पड़ रहा है, राइट? सो उतना टाइम ना लगाना पड़े, सो व्हाट वी हैव रिसर्च्ड इज देयर इज समथिंग कॉल्ड एज स्पेस्ड रेपिटेशन, ठीक है? इसको बोलते हैं स्पेस्ड रेपिटेशन थ्योरी, ठीक है? तो ये कुछ एल्गोरिथम कुछ लोगों ने रिसर्च करके बनाए हुए हैं, एंड वी बीइंग Amazon बीइंग अ टेक कंपनी,
ठीक है, हम एक टेक्नोलॉजी कंपनी है, तो ये सारी चीज़ें हम लोगों की बहुत स्ट्रांग है, डेटा एनालिटिक्स, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड ऑल दैट, राइट, हमारे पास सारा टेक है, राइट। सो ये स्पेस रेपिटेशन का एल्गोरिथम हम लोगों ने बनाया, जिसके बेसिस पे हमको ये रियलाइज हुआ, इनफैक्ट ये रिसर्च के बेसिस पे हमने भी क्या रियलाइज करा कि अगर ये कुछ स्पेसिफिक इंटरवल्स में आप रिवाइज करवा दो तो ये वापस रिटेंशन ऊपर चली जाती है। लुक एट दिस कर्व, ठीक है, धीरे धीरे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप देख रहे हो ये कर्व कहां रह गया, ये ऊपर ही रह गया, मतलब ये 90 से 100 के बीच में रह गया। यानी अगर आप प्रॉपर तरीके से स्पेस लगाकर, राइट, स्पेस रेपिटेशन लगाकर अगर आप इसको रिवाइज करते रहोगे, योर मेमोरी will become awesome. You will be able to retain a lot of things जो शायद आप भूल जाते हैं, राइट, जिसकी वजह से मार्क्स कम आ जाते हैं, राइट। अब ये जो स्पेस रेपिटेशन है ना, ये बहुत सारे फैक्ट देने को मैं यहाँ पर दे सकता था कि यार ये फर्स्ट कब होना चाहिए, कितने घंटे बाद होना चाहिए, कितने घंटे बाद होना चाहिए, ब्ला ब्ला ब्ला, बट वो आप लोगों के लिए करना बहुत ही डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है, राइट, दैट इज वन। सेकेंड थिंग इज ये कॉम्प्लिकेटेड क्यों है, बिकॉज ये इस बात पे भी डिपेंड करता है, अगर मैंने आज पढ़ा तो एग्जाम होने कब वाला है, उसके बेसिस पे ये इंटरवल्स आते हैं, राइट। तो अभी मैंने अप्रैल के हिसाब से आपको बता दिया, लेकिन वो मैं जून में जब जाएंगे तो वो वैलिड नहीं होगा, वो जब अगस्त में जाएंगे वो वैलिड नहीं होगा, बिकॉज वहां पे वो इंटरवल्स चेंज हो जाएंगे, राइट। सो वी एट Amazon वी आर गोइंग टू टेक केयर ऑफ दिस स्पेस रेपिटेशन यूजिंग अ स्टडी प्लानर, ठीक है। आप लोगों को स्टडी प्लानर हम लोग देने वाले हैं जिसके अंदर स्पेस रेपिटेशन एग्जैक्टली कब क्या करना है वो आपको करना होगा। अगेन सारी चीज क्या आती है, वी आर गोइंग टू डू ऑल द प्लानिंग फॉर यू गाइस, सब कर रहे हैं, राइट। मैं सारी प्लानिंग करके दूंगा, मेरी पूरी टीम सिर्फ यही करती है जो आप लोगों के लिए प्लानिंग करती है, राइट। और हमारे पास वंडरफुल टीचर्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं, जो कि जिनको ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, जिन्होंने ट्रिमेंडस रैंक्स निकाली हुई हैं। आपको सिर्फ हम दोनों लोगों को फॉलो करना है, राइट, लेकिन क्या करना है, फॉलो करके एग्जीक्यूट ढंग से करना है। अगर वो एग्जीक्यूशन अच्छा हो गया, आई कैन एश्योर यू वेरी गुड रैंक, आई कैन एश्योर यू कि जितना आप सोच सकते थे उससे बेटर आपके रिजल्ट आएंगे, ठीक है। आईआईटी कोई श्योरिटी नहीं दे सकता, कोई भी नहीं दे सकता। कोई बोलता है ना कि मेरे पास लेक्चर आकर पढ़ लो और मैं आईआईटी पहुंचा दूंगा, वो बिल्कुल गलत बोल रहा है दोस्तों। मैं ये जरूर बोल सकता हूं कि अगर आपकी एबिलिटी इतनी थी, मैं आपको यहां थोड़ा सा ऊपर ले जाऊंगा, राइट, वो सबसे जरूरी है। मैं कभी भी किसी को ये नहीं बोलता कि आप जाकर ये मांगो भगवान से कि यार भगवान मेरा आईआईटी हो जाए, नहीं मांगना चाहिए। क्या मांगना चाहिए, भगवान मेरी यहां पर एबिलिटी है, थोड़ा सा उसके बेटर या उसके बराबर मेरे को कॉलेज दे देना। दैट इज व्हाट यू शुड एम फॉर, बिकॉज आपकी एबिलिटी से ऊपर वाले कॉलेज में चले गए गलती से, वहां सर्वाइव नहीं कर पाओगे यार, राइट। आपकी एबिलिटी निकल कर नहीं आएगी। आपकी एबिलिटी कब निकल कर आती है, जब आपने एबिलिटी वाले लोगों के बीच में बैठे होते हो, उनके साथ पढ़ते हो, राइट। आई हैव सीन दोस थिंग्स एट आईआईटीज। देयर आर सर्टेन पीपल हु गेट इनटू आईआईटी समहाउ बट दे आर नॉट एबल टू कोप अप। बहुत कम होते हैं, कम होते हैं, राइट। ओके, सो मूविंग फॉरवर्ड, तो ये देखो गाइस स्टडी प्लानर है। इस टाइप का स्टडी प्लानर जो है आपके पास आता रहेगा। इफ यू लुक एट दिस, ये 29 अप्रैल जो बैच शुरू हो रहा है उनका एक सिनॉप्सिस है जो मैंने आपके सामने दे दिया। लेक्चर 1 कब कब होने वाला है, लेक्चर 2 कितना होने वाला है, रिवीजन कौन कौन से होने वाली है, रिवीजन 1 2 3 4 या फिर जो भी प्रैक्टिस करनी है। यहाँ पर नंबर ऑफ आवर्स दे दिया है कि डीपीपी के लिए आपको कितना टाइम देना है, रिवीजन के लिए कितना टाइम देना है, वो सब टाइम यहां पर लिखा जाएगा, राइट। अब मैं यहां पर लिखने को आई कैन पुट स्लॉट्स ऑल्सो कि यार ये 8 से 10 बजे के बीच में करना है मॉर्निंग में, बट वो मैं इसलिए नहीं कर सकता बिकॉज एवरीबडी हैज अ डिफरेंट स्केड्यूल ऑफ वर्किंग। कोई मॉर्निंग में पढ़ता है, कोई रात को पढ़ता है, कोई शाम को पढ़ता है, कोई सुबह पढ़ता है, राइट। इट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू, राइट। सो आई एम नॉट पुटिंग इन स्लॉट्स, व्हाट आई एम गोइंग टू गिव यू इज कि हर चीज में कितना कितना टाइम आपको देना है, राइट। डीपीपी देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस की सेकंड वाली होगी, प्रैक्टिस मॉड्यूल आपको करना है यहां पर। लुक एट दिस, धीरे धीरे इसके अंदर व्हाट विल आल्सो कम इज चैप्टर टेस्ट। जैसे जैसे चैप्टर्स खत्म होने लग जाएंगे, चैप्टर टेस्ट का हम यहां पर स्लॉट डालेंगे। हम लोग मंथली टेस्ट जो हमारा है उसका स्लॉट डालेंगे कि आपको उसके लिए पढ़ना है। वी विल आल्सो पुट इन स्लॉट्स फॉर फुल टेस्ट। इसमें साथ साथ में सारी रिविजन आती रहेगी, राइट। ये देखो 9 मई तक का हमारा पूरा स्केड्यूल जो वो रेडी है, राइट। वीकली प्रैक्टिस, वो सब कुछ बच्चे वीकली प्रैक्टिस आ गया ना, प्रैक्टिस मॉड्यूल्स, राइट। डीपीपीज आ गई, नोट्स की रिवीजन करनी है। देखो रिपीटेशन आ गया, देख रहे हो, नोट्स रिवीजन करना है किसका, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स 2, ठीक है। पहले वाले लेक्चर में कहा था इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, ठीक है। लेक्चर सॉरी यहां पर मेंशन नहीं है, तो ये रहा, इसके रिवीजन थे इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स की। देखो डीपीपी करी थी 2 मई को, राइट। उसके बाद दोबारा रिवीजन डाला हो कहां पर, 4 पर, राइट। तो ये सारी की सारी चीजें जो है हमने प्रॉपर तरीके से करी हुई हैं। हाँ, 2 लेक्चर्स ओनली, 1.5 घंटे के, 1.5 आवर्स, राइट। 1.5 आवर्स ईच हम लोग आपके लेक्चर्स कराने वाले हैं, राइट। सो दिस इज अ स्नैपशॉट ऑफ द स्टडी प्लानर और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वी विल कीप ऑन इंप्रूविंग ऑल्सो, राइट। SH 11th और 12th दोनों हो पाएगा, एब्सोल्युटली। वो हम बाद में बता चुका हूं मैं ऑलरेडी कि कैसे होगा,
राइट। आपको बस फॉलो करना है, एक बार जाके दोबारा लेक्चर रिवाइज कर लो, ये वाला जो सेशन है पढ़ लो कैसे है। टाइम ऑफ लेक्चर बच्चे वहां पे दे रखा है, इफ यू गो टू द प्राइसिंग पेज ऑल्सो 7 to 10:30 इन द इवनिंग, ये हमारे स्लॉट्स रहेंगे, इस टाइम पे क्लासेस हुआ करेंगी, राइट। विल सिलेबस बी डन इन लेस टाइम, वाई मतलब हाँ मतलब जल्दी कर लेंगे ऑब्वियसली, मतलब अगर कोर्स कंप्लीट नहीं होगा तो फिर कैसे चलेगा, राइट। For detailed videos, daily practice problems and live chat, visit academy.amazon.in or download the app.